हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते? क्या भगवान इंसान जैसा है? आज हम जानेंगे कि भगवान सच में अस्तित्व में है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ 10 उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। नंबर 1, अतिक्रमण। ईश्वर को अक्सर अतीन्द्रिय भौतिक संसार से परे विद्यमान के रूप में वर्णित किया जाता है। यदि ईश्वर पारलौकिक है तो परिभाषा के अनुसार ईश्वर भौतिक क्षेत्र में सीधे दिखाई नहीं देता है। जिस तरह रेडियो तरंगें अदृश्य होती हैं लेकिन सही उपकरणों से उनका पता लगाया जा सकता है, उसी तरह विश्वास और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से भगवान की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, सीमित मानवीय संवेदनाएं। मानवीय इंद्रियां भौतिक संसार को समझने तक ही सीमित हैं। यदि ईश्वर का अस्तित्व भौतिक से परे है तो हमारी इंद्रियां सीधे ईश्वरीय उपस्थिति को महसूस करने के लिए सुसज्जित नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, आप रेडियो तरंगों या चुंबकीय क्षेत्रों को देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वे अपने प्रभावों के आधार पर मौजूद है। नंबर 3, आस्था आधारित विश्वास। कई धार्मिक परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि ईश्वर में विश्वास अनुभवजन्य साक्ष्य के बजाय विश्वास पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भगवान विश्वासियों के विश्वास को परखने और मजबूत करने के लिए छिपे रहना चुनते हैं। नंबर 4, रहस्य और विनम्रता। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ईश्वर की प्रकृति स्वाभाविक रूप से रहस्यमय है और मानवीय समझ से परे है। यदि ईश्वर पूरी तरह से जानने योग्य और दृश्यमान होता तो इससे ईश्वर की गहन प्रकृति कम हो जाती। जिस प्रकार कुछ वैज्ञानिक अवधारणाएं मानवीय समझ से परे हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी जानबूझकर अज्ञात हो सकता है। नंबर 5, विविध विश्वास प्रणालियां। ईश्वर की अवधारणा विभिन्न धर्मों और दर्शनों में भिन्न भिन्न है। माना जाता है कि कुछ देवता दृश्य रूपों या अवतारों में प्रकट होते हैं, जबकि अन्य को निराकार के रूप में देखा जाता है। इस विचार पर जोर दिया जाता है कि भगवान की दृश्यता व्याख्या का विषय है। नंबर 6, आध्यात्मिक अनुभव। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग दावा करते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। ये अनुभव व्यक्तिपरक होते हैं और व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन जिनके पास ये होते हैं उनके लिए वे ईश्वर को देखने या उसका सामना करने का एक रूप प्रदान करते हैं। नंबर 7, थियोडिसी। बुराई की समस्या या दुनिया में पीड़ा का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण दार्शनिक चुनौती है। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि ईश्वर की उपस्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती तो बुराई की समस्या को एक सर्वप्रेमी और सर्वशक्तिशाली देवता के साथ सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता। ईश्वर की गुप्तता को इस समस्या की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 8, व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान स्वयं को उन लोगों के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट करते हैं जो रिश्ता चाहते हैं। यह रहस्योद्घाटन भौतिक वस्तुओं की तरह दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन विश्वासियों के लिए गहरा और जीवन बदलने वाला हो सकता है। नंबर 9, स्वतंत्र इच्छा और विकल्प। ईश्वर की प्रत्यक्ष और दृश्यमान उपस्थिति स्वतंत्र इच्छा और वास्तविक विकल्प बनाने की क्षमता को खत्म कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता तो ईश्वर में विश्वास अब चयन का विषय नहीं बल्कि निर्विवाद तथ्य होता। नंबर 10, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। जिस तरह से हम भगवान को समझते हैं वह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होता है। कुछ संस्कृतियों में देवताओं और आत्माओं को दृश्यमान माना जाता है, जबकि अन्य में ईश्वर को अधिक छिपा हुआ माना जाता है। ये अंतर मानव विचार और अनुभव की विविधता को दर्शाता है। लेकिन अंततः हम सभी उस एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। तो फिर हम धर्म के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं? हम एक दूसरे का खून क्यों बहा रहे हैं? यह संसार आग की तरह क्यों जल रहा है? आखिर क्यों? भगवान ने इस धरती को बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन हम इंसान एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? आइए प्रार्थना करें कि आने वाला समय बहुत सुंदर हो, हर जगह सद्भाव और शांति हो। धन्यवाद।